मॉर्निंग बच्चों, क्या वेलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम दोहे, ठीक है, रहीम के दोहे के बारे में हम चर्चा किए थे, ठीक है। और पाठ के पद्य के पीछे जो प्रश्न है, तो उन प्रश्न और व्याकरण भाग सभी विषय के बारे में हम पिछले कक्षा में चर्चा करते हुए वह पद्य हम समाप्त किए थे बच्चों। तो आज एक दूसरा मतलब नया पद्य, ठीक है, लेखक जी अरुण कमल द्वारा लिखित है, ठीक है। तो दो पद्य है, तो उसमें पहला कौन सा है, नए इलाके, ठीक है, नए इलाके में, और दूसरा खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू मतलब स्मेल, ठीक है। तो हाथों से इधर क्या होता है, स्मेल की निर्माण हुआ, रचना हुई, खुशबू रचते हैं हाथ दूसरा पद्य है बच्चों। ये दो पद्य में पहला पद्य नए इलाके में क्या ये पद्य है, ये तो क्या निकाल दिए हम सिलेबस के, मतलब इस बार 30% क्या सिलेबस कट हुआ है, पाठ्यक्रम 30% पाठ्यक्रम क्या कट हुआ है, तो उसमें यह भी एक गया, कौन सा, नए इलाके, अरुण कमल द्वारा लिखित ये दो पद्य, उसमें एक क्या हुआ है, पाठ्यक्रम से उन्होंने निकाल दिए हैं। दूसरा एक है खुशबू रचते हैं हाथ, ठीक है। आज हम क्या करेंगे बच्चों, ये तो नया पद्य शुरू करेंगे, ठीक है। तो याद रखो आप, तो पहला पद्य क्या है, नए इलाके में क्या पद्य है, वहाँ पद्य को उन्होंने निकाल दिए, डिलीट किए, ठीक है, सिलेबस से। खुशबू रचते हैं हाथ, इस पद्य के बारे में जो आज हम चर्चा करेंगे, तो पहला हम एक कवि अरुण कमल, ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो इस पद्य द्वारा हमें क्या कहने के लिए उन्होंने कोशिश की है, ठीक है। पहला तो कवि परिचय देख लेंगे। अरुण कमल का जन्म बिहार के, ठीक है, बिहार के रोहतास जिले के नासरिंगज में, ठीक है, 15 फरवरी तो फरवरी 1954 को हुआ, 1954। ये इन दिनों पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे। इन्हें अपनी कविताओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। इन्होंने कविता लेखन के अलावा कई पुस्तकें और रचनाओं का अनुवाद भी किया है, ठीक है। अरुण कमल की प्रमुख कृतियां, तो उनके हाथों से रचा हुआ रचनाएं, अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, चारों कविता संग्रह, तथा कविता और समय। इनके अलावा अरुण कमल ने मायाकोव्स्की की आत्मकथा और जंगल बुक का हिंदी में और हिंदी के युवा युवकों की कविताओं का अंग्रेज में अनुवाद किया है, जो वॉयसेज नाम से प्रकाशित हुआ। अरुण कमल की कविताओं में नए बिंब, बोलचाल की भाषा, खड़ी बोली के अनेक लय छंदों का समावेश है। इनकी कविताएं जितनी आपबीती हैं उतनी ही जगबीती। इनकी कविताओं में जीवन के विविध क्षेत्रों का चित्रण है। इस विविधता के कारण इनकी भाषा में भी विविधता के दर्शन होते हैं। ये बड़ी कुशलता और सहजता से जीवन प्रसंगों को कविता में रूपांतरित कर देते हैं। तो इनकी कविता में वर्तमान शोषणामूलक व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश, नफरत और उसे उलटकर एक नई मानवीय व्यवस्था का निर्माण करने की अनुकूलता सर्वत्र दिखाई देती है, ठीक है। मतलब अरुण कमल के बारे में परिचय हम देख लिए बच्चों, ठीक है। और इस पद्य से, ठीक है, दूसरा पद्य खुशबू रचते हैं हाथ, इस पद्य से उन्होंने क्या करते हैं देख लो। खुशबू रचते हैं हाथ सामाजिक विषमताओं का बेनकाब करती है। यह किसकी और किसी कारस्तानी है कि जो वर्ग समाज में सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है, और उसे खुशहाल बना रहा है, वही गर्व अभाव में
गंदगी में जीवन बरस कर रहा है। लोगों के जीवन में सुगंध बिखरने वाले हाथ भयावह स्थितियों में अपना जीवन बिताने पर मजबूर है। क्या विडंबना है कि खुशबू रचने वाले में ये हाथ दूर दराज के सबसे गंदे और बदबूदार इलाकों में जीवन बिता रहे हैं। ठीक है, स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान करने वाले ये लोग इतने अपेक्षित है, आखिर कब तक खुशबू रचते हैं हाथ, मतलब खुशबू जिन लोगों के हाथों से रचा है वे लोग, मतलब उन लोगों का जीवन क्या है, उन्होंने गंदगी में बिता रहे, तो उन लोगों के बारे में कोई नहीं सोच रहे। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने गंदगी में कहां तक जीवन बिताना है उसके बारे में लेखक जी सोचते हैं। ठीक है, और उसके बारे में हमें समझाने के लिए उन्होंने कोशिश की है। ठीक है, अब पद्य के द्वारा या इस पद्य का उद्देश्य क्या है देख लो। तो इस मतलब दूसरी कविता, दोनों हो तो ये तो दूसरा कविता, समझ में रहे ना। अब पाठ्यक्रम से मतलब सिलेबस पे एक पद्य उन्होंने निकाल दिए है, तो इसलिए हमें ये फैला ही होता है। ठीक है, खुशबू रचते हैं हाथ में कवि ने सामाजिक विषमताओं को बेनकाब किया है। ठीक है, इस कविता में कवि ने उन खुशबूदार अगरबत्ती बनाने वाले के बारे में बताया है। खुशबू रचते हैं हाथ, मतलब खुशबू जिस हाथ से तैयार करने के लिए होता है क्या, वो नहीं होता, मतलब खुशबूदार अगरबत्ती, समझ में रहे ना, उदन कड्डी नहीं। हाँ, तो उन लोगों के बारे में, तो उसकी तैयार करने वाले लोगों के बारे में उन्होंने बताते हैं। अगरबत्ती बनाने वालों के बारे में बताया है जो खुशबू से कोसों दूर है। ऐसा कवि ने इसलिए कहा है क्योंकि अगरबत्ती का कारखाना अक्सर किसी तंग गली में, ठीक है, घरों और सड़कों के किनारे गंदे पानी के बहाव के लिए बनाए गए रास्ता के पार और बदबूदार कूड़े के ढेर के समीप होता है। ठीक है, कवि कहता है कि अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों के हाथ तरह तरह के होते हैं। किसी के हाथों में उभरी हुई नसें होती हैं, किसी के हाथों के नाखून घिसे हुए होते हैं, कुछ कारीगरों के हाथ गंदे, खटे पीटे और चोट के कारण फटे हुए भी होते हैं। कवि कहता है कि दूसरों के लिए खुशबू बनाने वाले खुद न जाने कितनी और कैसी तकलीफों का सामना करते हैं। कवि कहता है कि यह विडंबना ही है कि दुनिया की सारी खुशबू उन गलियों में बनती है जहां दुनिया भर की गंदगी समाई होती है। ठीक है, मतलब इसका अर्थ या इस पद से में उन्होंने, वह अगरबत्ती बनाते हैं ना लोग, ठीक है, उन लोगों के बारे में कहते हैं। अगरबत्ती बनाने लोग हो या वह कारखाना मतलब फैक्ट्री हो, ठीक है, खुशबू उन लोगों के हाथों से तैयार होता है, लेकिन उन लोगों का घर हो, ठीक है, या उन लोगों की हालत क्या रहता है, कैसा रहता है, बहुत बुरा रहता है ना। इसलिए बच्चों, तो हम क्या करेंगे, पद्य का भावार्थ भी देखेंगे। ठीक है, तो पहला पद मतलब पहला प्यारा हम कहीं गलियों के बीच, कहीं नालों के पार, ठीक है, गली मतलब वो नियंत्रण, बीच कई नालों के पार, नाला मतलब कालुवे किनाल, नालों के पार कूड़े करकट के ढेरों के बाद, कूड़ा कस डस्ट कस ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಸ, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, बदबू मतलब गंदगी से भरा हुआ, फलसिंद ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। ठीक है, ये तो क्या है, पहला पद है बच्चों। तो क्या करेंगे हम, तो उसका भावार्थ
देख लेंगे। तो 3 पद हो सकते हैं, ठीक है। तो उनका भावार्थ आज हम देख लेंगे। कल क्या करेंगे, उसका अर्थ। पहला पद है कहाँ से कहाँ तक। पहला पद है कहाँ से, नई गलियों में। वहां से लेकर खुशबू रचते हैं हाथ। वहां तक। तो पहला, तो यहाँ से यहाँ तक तो क्या है, पहला पद है आए बच्चों। तो उसमें आए हुए नए शब्दों का अर्थ भी हम देख लेंगे। नालों मतलब घरों और सड़कों के किनारे सड़कों के किनारे गंदे पानी के बहाव के लिए गंदे पानी के बहाव के लिए बनाया गया रास्ता, बहाव के लिए बनाया गया रास्ता। घर और सड़कों के किनारे गटर कहते नहीं, हाँ। कूड़ा, कूड़ा करकट, रद्दी कचरा, ठीक है। वेस्टेज म्हणते तर कसर, रद्दी या कचरा, टोले, छोटी बस, छोटी बस, ठीक है। शक्म, शक्म, घाव या चोट, घाव या चोट। मुल्क, मुल्क, देश, केवड़ा, केवड़ा एक छोटा वृक्ष, एक छोटा वृक्ष जिसके फूल अपने सुगंध के लिए प्रसिद्ध है। केवड़ा मतलब एक छोटा वृक्ष जिसके फूल अपने सुगंध के लिए अपनी
सुगंध के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट खस, पोस्ता, रात रानी एक सुगंधित फूल, रात की रानी बोलते ना, उसी तरह रात रानी फूल का नाम, एक सुगंधित फूल, ये रात में खिलता है। ठीक है, सुगंधित फूल, ठीक है, सुगंधित फूल, मशहूर मतलब प्रसिद्ध। बच्चे क्या है पद्य में देख लो एक बार, खुशबू रचते हैं हाथ पद्य में आए हुए नए शब्द। ठीक है, ये पूरा पद्य के है, तो ऊपर मैं भावार्थ लिखने के लिए एक पद लिखा था। ठीक है, सिर्फ ये पद के नए शब्द नहीं है, पूरा पद्य का है। ठीक है, भावार्थ लिखने के लिए लिखा था मैं ऐसा, लेकिन नए शब्द भी देखना था। ठीक है, तो इसलिए पूरा पद्य में क्या नए शब्द आते हैं, तो इन पूरा नए शब्दों का अर्थ मैं इधर लिखा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज यहाँ तक रहने दो। कल क्या करेंगे हम, तो ये पूरा पद्य का भावार्थ, तो खुशबू रचते हैं हाथ पद्य का भावार्थ लिखवाता हूँ मैं। ठीक है, तो इस तरह इसमें 3 भाग कर लेंगे। पहला लिखा होना ये तो पहला है, दूसरा उभरी नसों वाली वहां से लेकर ये खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं तो वहां तक, तीसरा यही इस गली में बढ़ती है वहां से लेकर अंत में खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, वहां तक 3 पद कर लेंगे इसमें। मतलब हमें भावार्थ पढ़ने के लिए हो या लिखने के लिए आसान होता है। भावार्थ के लिए भावार्थ के तो भावार्थ पढ़ने के लिए और लिखने के लिए हमें आसान होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से उसके लिए 3 पद कर लेंगे। ठीक है, कल मैं क्या करता हूँ पद्य का वो भावार्थ लिखवाता हूँ बाद में, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे बच्चों, तो उसका अर्थ आपको मैं समझाता हूँ। तो आगे का विषय हम अगली कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।